Tomorrow, Mumbai University will be closing their form for the admission application, and pre-enrollment is important for all the college admission procedure. जो भी college Mumbai University के अंडर आते हैं. In this video, guys, I'll tell you कि आपका अगर कुछ मिस आउट हो रहा है या आप फॉर्म ऐड नहीं कर पा रहे हो या मिस्टेक किया है तो उसको कैसे डील करना है. So guys, make sure that you watch the video till the end. आपने जो भी questions मुझे भेजे हैं WhatsApp पे या Instagram पे, YouTube पे लिखा है, we have made an FAQs and I'll be replying each and everything in detail. So guys, make sure करना कि end तक देख लो so that आपके जो सारे doubts हैं वो clear हो जाएंगे. Hi guys, welcome back to Media Mentor. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो कि भाई बहुत जेनरिक है और कुछ बच्चों को अभी भी उस पर कंफ्यूजन है कि मैम मुझे ना यूजी के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं. भाई आप रॉन्ग वेबसाइट पे हो अभी भी, और अभी भी आप मुझे पूछ रहे हो कि मैम क्या करना है. मैंने कई बार आपको वेबसाइट बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और ये वेबसाइट है, इस पे जाके अप्लाई करो फॉर द यूजी. सेकेंड, इनकम सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी. अगर आपकी जो इनकम है वो 8 लाख से कम आप नहीं दिखा रहे हो या फिर आप EWS कैटेगरी या कोई रिजर्वेशन में अप्लाई कर रहे हो तभी आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, अदरवाइज यू कैन स्किप इट. नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई मुझसे मिस्टेक हुआ है डेट ऑफ बर्थ में, लिविंग सर्टिफिकेट में और कुछ भी, इट्स कंप्लीटली ऑल राइट क्योंकि आपको एडिट का ऑप्शन नहीं आने वाला है. देयर इज नो एडिट और करेक्शन विंडो मुंबई यूनिवर्सिटी में. सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉलेज का फॉर्म भर रहे हो वो आपने सही भरना है. अगर वहां पे आपकी गलती हुई है तो फिर भाई आपका मेरिट में नहीं आएगा. बट अगर मुंबई यूनिवर्सिटी पे आपकी कोई गलती हो रही है तो इट्स परफेक्टली ऑल राइट, हम बाद में उसको एप्लीकेशन देके रेक्टिफाई कर सकते हैं. सो अगर आपके मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर्म में कोई भी गड़बड़ हुई, आप मेल डाल के रख दो, मेल का रिप्लाई नहीं आएगा मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से. बट कॉलेज फॉर्म में आप जो भी भर रहे हो ना वो सही भरना. मुंबई यूनिवर्सिटी का जो प्री एनरोलमेंट है वो एक फॉर्मेलिटी है जो कि भाई कॉलेज अगर चाहे तो आपको हेल्प कर देगा बाद में. सो आप उसकी टेंशन मत लीजिए. अगर मिस्टेक हो गया कंप्लीटली ऑल राइट, प्रोसीड करो, जाके अपना कॉलेज फॉर्म भर दो. जैसे कि आज 9 तारीख है, कल ऑफिशियली फॉर्म बंद हो रहा है. क्या डेट एक्सटेंड होगी ये दूसरा सवाल है. तो डेट एक्सटेंड होने के चांसेस 99% है. बट जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता आप ये मान के चलिए कि कल आपका फॉर्म बंद होने वाला है. तो अभी आपको क्या करना है कि आपने जो मिस्टेक करी है इट्स ऑल राइट, जितना आप चेंजेस कर सकते हो वो चेंजेस करो, बट कॉलेज फॉर्म जो भर रहे हो वो सही तरीके से भरना. नाउ स्टूडेंट्स आल्सो आर सेइंग कि मेरा मिस्टेक हो गया, क्या मैं नया फॉर्म बना दूं. अब नया फॉर्म बनाओगे उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है फिर से जाएगा, आप फिर से पूरी डिटेल भरोगे, आपका ABC ID वहां पे लिंक हो गया है. तो इसका क्या रिपरकशन हो सकता है हम वो नहीं जानते गाइस, बिकॉज ये आपको ऑफिशियली मुंबई यूनिवर्सिटी ही बता सकता है कि आपको क्या करना है. बट हमारा बोलना ये होगा कि आपने अगर कुछ मिस्टेक्स करी हैं जो कि माइन्यूट है, मार्क्स की मिस्टेक करी है तो थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा. अगर माइन्यूट मिस्टेक हुआ है डेट ऑफ बर्थ में, कोई कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह में, इट्स कंप्लीटली ऑल राइट बिकॉज कॉलेज के फॉर्म पे वो सही होना चाहिए. बट क्या आप दूसरा नया फॉर्म बना सकते हो, इसका आंसर गाइस वी हैव आल्सो आस्क्ड मुंबई यूनिवर्सिटी, बट उस पर हमें कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं आया है. क्योंकि नया ID बनाने में दिक्कत नहीं है, बट आपके फिर मल्टीपल IDs हो जाएंगे और मल्टीपल IDs अगर हो गए तो क्या फॉर्म्स में प्रॉब्लम आएगी, ये अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. अगर इस पे मुझे कोई कॉन्क्रीट रिप्लाई आता है आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड. उसके लिए प्लीज इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, यूट्यूब के वीडियोस देखो, आपको आंसर मिल जाएंगे. नाउ लेट्स गो टू द मुंबई यूनिवर्सिटी वेबसाइट. और वहां पे कुछ बच्चे ऐड नहीं कर पा रहे, लाइक फॉर्म ऐड नहीं कर पा रहे. अब उसको कैसे करना है आई विल शो यू दैट. ऑल्सो आई विल टेक यू थ्रू द होल प्रोसेस कि एक बार मैं आपको दिखा दूंगी कैसे क्या करना है. ऑल्सो गाइज पहले के जो वीडियोस हैं, कितने साइज की आपकी फाइल होना चाहिए, कैसे क्या आप अपलोड करोगे, वो सारी चीजें मैंने बताया. अगर मैं वो रिपीट करूंगी तो ये भाई 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, तो वो आप देख लेना. बट यहाँ पे अगर आपको ऐड ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको कैसे करना है. मतलब कई बार क्या हो रहा है कि आपने समझो 6 कॉलेजेस अप्लाई कर दिए तो आपको वो ड्रॉप डाउन में कोर्स ही नहीं आता है. अब उसको आप कैसे करोगे वो मैं बता देती हूँ, मतलब दिखा के कि भाई कैसे करना है. तो लेट्स सी ऑन द वेबसाइट कि वो आपको कैसे करना है. तो काफी बच्चों को ऑप्शन नहीं आ रहा था कि बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, जैसे कि बैचलर्स ऑफ आर्ट्स ऑटोनॉमस या फिर रेगुलर आर्ट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा था जो हम BA में डालते हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज, हमें भी नहीं आ रहा है तो हमने क्या करा. सो गाइज व्हेन आई गो ऑन होम, एज यू कैन सी यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे राइट. तो अभी मैंने क्या किया है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के काफी सारे सब्जेक्ट ले रखे हैं. तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मैंने ना ये जस्ट सैम्पल फॉर्म्स हमने भरे थे, दैट्स व्हाई यू हैव सो मेनी. बैचलर्स ऑफ आर्ट्स ऑटोनॉमस अगर आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे नॉट सबमिटेड दिखा रहा है बट मुझे ऐड ऑप्शन नहीं आ रहा है. यहाँ पे भी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, यहाँ पे मुझे ऐड चॉइस आ रहा है. तो अगर आपको ऐड चॉइस जैसे ही दिखे
आपको जाके ऐड चॉइस आप क्लिक करोगे, यहाँ पे मेरे वापस से आ गए 246 एंट्रीज। ओके, यहाँ पे जितने भी मेरे नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, जैसे सेंट एंड्रूज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आ गया, राइट। यहाँ पे मुझे प्रेफरेंस गिवन है, मैंने ऑलरेडी ये करा हुआ है। तो अभी इसी तरीके से आपको क्या करना है कि जो भी कॉलेजेस आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने वापस से किया ऐड चॉइस, अगर मैं करूँ तो यहाँ पे मुझे आ जाता है सारे ही कॉलेजेस विच इज बैचलर्स ऑफ मल्टीमीडिया एंड मास। तो आप अगर ये देख रहे हो कि आपके बहुत सारे कॉलेजेस ऐड हो गए हैं एंड यू आर स्टिल लुकिंग फॉर एन ऑप्शन, आपको यहाँ से ऐड चॉइस करनी है यहाँ जाके। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं आ रहा है, यू कैन ट्राई इट दिस वे ऑल्सो, बिकॉज हमने बहुत सारे कॉलेजेस सेलेक्ट कर रखे हैं। अब यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। अब ये ग्लिच है बिकॉज ये पहले ऐड चॉइस यहाँ पे मुझे आ रहा था। अभी कुछ कॉलेजेस के जैसे आप देख रहे हो ये सबमिट ही नहीं हुए। बैचलर्स ऑफ साइंस हमने किया था कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सबमिट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो आप एक बार ये चेक करते रहना पड़ेगा, बिकॉज राइट नाउ द ग्लिच व्हाट इज शोन इज शोन। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद मुंबई यूनिवर्सिटी गाइज, देयर आर लॉट ऑफ ग्लिचेस। तो रही बात ग्लिच की और रही बात अगर फॉर्म एडिट करना चाहते हो, वो दोनों अभी नहीं होगा। तो अपने पास बचते हैं दो ऑप्शन कि हम जो है कॉलेजेस सेलेक्ट करें, कॉलेज के इंडिविजुअल फॉर्म पे जाए और वहाँ पे भर दें। रेफरेंस नंबर जो है आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के भी मैंने बच्चों को सजेस्ट किया कि एक बार आप कॉलेज फॉर्म भर दो। मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो है वो लास्ट में भी ओपन होता है, हम वो एनरोल करके या कॉलेज की हेल्प से कर पाएंगे बाद में। तो आई एम नॉट सेइंग कि श्योरली ये वर्क करेगा, बट ये वर्क करा है लास्ट टाइम कि अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं लेके जा पाए हो या कुछ रीजन से, कुछ ग्लिच की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए, कॉलेज की मेरिट में आ जाता है, देन यू कैन ऑलवेज डू द फॉर्म फिलिंग और द प्री एनरोलमेंट, और वो एप्लीकेशन आपको कॉलेज को भेजना है। बट कॉलेज को आप हमेशा रिक्वेस्ट कर सकते हो, दैट इज व्हाट कैन हैपन, बिकॉज कॉलेज की मोनोपोली है मुंबई में अगर आप देखो तो। सो मुंबई यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेलिटी है, कॉलेज कैन हेल्प, सो प्लीज डू नॉट गेट वर्कड अप, आपका एडमिशन होगा। एज आई टोल्ड यू गाइज, आई विल बी कमिंग अप विद अ वीडियो। जो बच्चों को 60% से लेस आया ना, सारे कॉलेजेस की मैं लिस्ट दे देती हूँ आपको, आप अप्लाई करो एंड यू कैन एटलीस्ट सिक्योर योरसेल्फ अ कॉलेज। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ऑल्सो आई एम मेकिंग अ लिस्ट ऑफ प्रेडिक्टिव स्कोर पे आपको सीईटी पे कैसे एडमिशन लेना है, और जो बच्चों ने सीईटी दिया है उनको यहाँ पे अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई बैकअप कोर्स या कॉलेज चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट अदरवाइज यू विल फॉलो अ कैप प्रोसेस जो कि पूरा ही अलग होने वाला है। बिफोर आई एंड दिस वीडियो गाइज, लेट मी टेल यू, कैंसलेशन पॉलिसी पे भी मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी कि मुंबई यूनिवर्सिटी का क्या है, कॉलेजेस का क्या है, सो दैट यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर अबाउट दैट कि कैसे आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ सकता है और कितना रिफंड मिलेगा, क्या कैसे होने वाला है। बिकॉज बहुत से बच्चे कैंसिल करेंगे, हमने देखा है कि हर साल 60-70% कैंसिलेशन होके बच्चे यहाँ वहाँ जाते हैं। तो उन केसेस में क्या कैसे होगा, ऑल्सो देयर इज अ मेजर थिंग अबाउट, अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो सीईटी राउंड में आप कैसे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, उस पे भी गाइज मैं लाइव में भी बता दूंगी, वीडियोस में भी। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। फ्रॉम माय एंड जितना इन्फॉर्मेशन हो पा रहा है, आई एम ट्राइंग टू गिव यू इन द वीडियोस, बट जस्ट बी पेशेंट फॉर द instant reply on WhatsApp and everything. We are trying to do as much as we can. Also guys, if you want one-on-one counseling session with me, you can WhatsApp on this number. My team will get back to you with all the details. It's a paid counseling. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.